सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, रिस्ट अश्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान थे ये क्रिकेट में। और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा है, दुबई में। इसके अंदर आपको 2071 तक का विश्व का सफर दिखाया गया है तकनीकी विकास के साथ। मतलब आप देख सकते हो ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें आपको भविष्य दिखाया गया है। अक्सर म्यूजियम में क्या होता है, आपको इतिहास दिखाया जाता है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया, योग विश्वविद्यालय। और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और आपको याद होगा रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस होता है 14 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी भी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये होता है 15 मार्च को। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला था अभी? ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है 2022 का बुकर पुरस्कार ये किससे मिला है? वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2021 का बुकर पुरस्कार मिला था डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अब बताओ बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर रहे कौन? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और जो ऑस्कर हैं 94 नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही रहे इसी मूवी के लिए। बाफ्ता की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे, तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है द पावर ऑफ डॉग, जिसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इनको। और बेस्ट एक्ट्रेस रही है जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। चलो बताओ अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में हमने इसको 4 सितंबर में मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। आपको याद होगा 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है, और वर्ल्ड टीचर डे याद करवाया था इसके जस्ट एक महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये होता है 8 सितंबर को। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को। इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को होता है। नेशनल हिंदी डे ये होता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को होता है। थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब बताओ विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। चलिए अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए अभी किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा कैटलिन नोवाक को। हंगरी की कैपिटल होती है बुडापेस्ट। और बताओ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और सुषमा स्वराज जी से याद होगा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन रखा गया था। अब बताओ सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। चलो बताओ यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नाम की जो ये बुक है ये किसकी आत्मकथा है? रत्नाकर शेट्टी की। ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे और अब इसको लॉन्च किया है शरद पवार ने, जो कि बीसीसीआई
और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को 50% तक बढ़ाना। और किस बैंक ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा HDFC म्यूचुअल फंड ने। अच्छा, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। किस मशहूर गोल्फर खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स को। US के हैं ये, अमेरिका के गोल्फ प्लेयर हैं। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए अदिति अशोक का संबंध किससे है, तो ये काफी न्यूज में रहती है, याद रखना इनका संबंध गोल्फ से है। फिर बताइए चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? गैब्रियल बोरिक। चिली की कैपिटल सेंटियागो है, करेंसी है पेसो। और आटाकामा का मरुस्थल, जिसे सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है, वो भी आपको चिली में मिलेगा। महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। अभी 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे ये न्यूजीलैंड में हुए थे। चलो अब बताओ उसको किसने जीता और किसको हरा के जीता? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया? पाकिस्तान के थे ये, और अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। बताओ कौन बन गए हैं? वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट तो आरिफ अलवी है। बताओ 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? आरुषि वर्मा को। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? उड़ीसा। ये एक स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसे शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। किसे 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया? AK सीकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहां पर खेल महाकुंभ को शुरू किया था? गुजरात, अहमदाबाद में। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया? $800 अरब। किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नाम की एक बुक को रिलीज किया? श्रम व रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भूमिका श्रेष्ठ को। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो बताइए किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता? आप सभी जानते हो गीतांजलि श्री ने। उनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, और ये पुरस्कार पाने वाली भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक है। और इसका अनुवाद ट्रांसलेट किसने किया? इसे डेजी रॉकवेल ने। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, दोनों को मिला ये पुरस्कार। और 2021 का किसे मिला था? डैमन गलगुट को मिला था, साउथ अफ्रीका के लेखक है, उनकी नॉवेल द प्रॉमिस के लिए। ये तो है बुकर पुरस्कार, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व बॉक्सिंग 2022 के पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 4थे स्थान पर रहा। इसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड है, 2 ब्रोंज है। और गोल्ड आप जानते हो ना, निखत जरीन ने जीता है, और इस तरह से ये विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय है। और ये हुई कहाँ पे चैंपियनशिप? टर्की के इस्तांबुल में हुई। वैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलिव। मई 2022 में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अभी CBSE की अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये कब शुरू हुई? तो आंसर होगा राजस्थान। 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, जिसमें 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार दिया जाने की बात कही थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताइए? नरेंद्र बत्रा। वैसे अभी ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी है। किस भारतीय अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म महोत्सव में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बन गई? कोइनबेस। और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई कौन? पियाली बसाक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये पियाली बसाक पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही है। बताओ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों
को मान्यता देने वाला अभी दूसरा राज्य कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? उड़ीसा। किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड जीता? पश्चिम बंगाल। और अभी वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनके ऊपर भी एक बुक है, ममता बियॉन्ड 2021, जिसको लिखा है जयंता घोषाल ने। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।